आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से आज के इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि बीते समय में परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को, आपके कलीसिया के लोगों को, आपके प्रियजनों को सुरक्षित रखा है। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और परमेश्वर ने मुझे और मेरे परिवार को भी और मेरे कलीसिया को संभाला, इसके लिए मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आज के मनन के लिए कुछ बातों को मैं आप सबके समीप में रखना चाहता हूं। बाइबल से कुछ बातों को आज हम देखेंगे और समझेंगे कि आज के समय में परमेश्वर का जो ये वचन है वो हमारे जीवन में किस प्रकार से कार्य करता है। मेरे प्रियो, जीवन में जब भी हम मसीही जीवन में खासकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में बहुत बार बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो हमारे विपरीत हो जाते हैं। कई बार ऐसा आपको लगता होगा कि सब कुछ सही है, अचानक से सब कुछ खराब हो रहा है। तो हमें समझना होगा कि हमारा जो विश्वास है वो परमेश्वर पे है या नहीं है। अगर हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर है तो फिर हमारे जीवन में आने वाली जो भी परेशानियां हैं उस सब का समाधान भी परमेश्वर की ओर से ही हमको मिलती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सभी लोग प्रभु के ऊपर आश्रित हो जाएं, परमेश्वर के ऊपर आश्रित हो जाएं और अपनी जो दृष्टि है वो सिर्फ परमेश्वर की ओर लगाएं। मनुष्य के ऊपर दृष्टि लगाकर अगर आप कुछ पाने की उम्मीद करते हैं तो शायद वो आपको थोड़ी देर के लिए तसल्ली दे सकते हैं, थोड़ा बहुत मदद कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके परेशानियों के ख़त्म होने तक आपके संग है, उसके बाद भी वो आपके साथ है। मनुष्य एक लिमिट तक ही आपकी सहायता करेगा, चाहे वो आपके कितने भी करीबी हो, आपके खून का रिश्ता ही क्यों ना हो, फिर भी उसका भी एक लिमिट है। उस लिमिट के बाहर जाकर वो कभी आपकी मदद नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर के लिए कोई लिमिट नहीं है। परमेश्वर हमेशा हमारे मदद के लिए तैयार है, लेकिन शर्त एक ही है कि हमारी दृष्टि परमेश्वर की ओर होनी चाहिए। उस पर विश्वास होना चाहिए कि हाँ, परमेश्वर मेरी रक्षा करेंगे, हाँ, परमेश्वर मेरी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। एक वचन मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या आपको समझाना चाहता हूँ। अगर आप पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 121 अध्याय उसके पहले आयत, तो यहाँ पर लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलती है। देखो, ये भजनकार के द्वारा कहा हुआ एक छोटा सा वाक्य आपको लग रहा होगा, इसके पीछे गहरी बात है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। एक सवाल है उसके मन में और वो अपने आप से कहता, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। अगर मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाता हूं, सबसे ऊंचाई की ओर अगर मैं देख रहा हूं, तो कहां से है मेरी सहायता। उसके दूसरे आयत में लिखा है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो अपने मन को ही और अपने लोगों को, जो भजनकार है, बता रहा है कि देखो, हमारी दृष्टि अगर पर्वतों की ओर से है और हम सोचते हैं हमारी सहायता कहाँ से मिलेगी, तो परमेश्वर ही है हमारा सहायता करने वाला। मैं अपनी दृष्टि किसकी ओर लगाऊंगा? यहोवा की ओर। मुझे सहायता किसकी ओर से मिलेगी? यहोवा की ओर से मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो ही इस सृष्टि का कर्ता धर्ता है, उसी ने सब कुछ बनाया है। आपको और मुझे बनाने वाला परमेश्वर है। आप और मैं हवा में ही नहीं आ गए हैं, है ना। ऐसा नहीं हुआ है कि परमेश्वर, आप खुद ही जन्म ले लिए, आप पहले से ही थे। नहीं, सब कुछ परमेश्वर के द्वारा हुआ है। प्रभु बताते हैं, माँ के गर्भ में पड़ने से पहले मैंने तुझ पर दृष्टि की है। रचने से पहले वो हमें जानता, हमारे नामों से जानता है। तो हमारा विश्वास उसकी ओर होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे सिरजे जाने से पहले हमको और आपको जानने वाला परमेश्वर है। हमारी सहायता उसकी ओर से आएगी, वो हमारा मदद करेगा। जब हमारे जीवन में सहायता की आवश्यकता है, किसी चीज में हमें मदद चाहिए, तो हमारी दृष्टि परमेश्वर की ओर होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ही है इस आकाश और पृथ्वी का कर्ता, उसी ने सब कुछ बनाया है। वो परमेश्वर की ओर देखने वाले लोगों, अगर आप परमेश्वर की ओर देखते हैं तो आपको परमेश्वर कभी भी हारने नहीं देगा। हाँ, थोड़े समय के लिए आपके जीवन में परेशानी आ जाएंगी, थोड़े समय के लिए आप घबरा जाओगे, लेकिन भजन संहिता में जब हम पढ़ रहे हैं, प्रभु हमारे पैरों को भी मजबूत करेगा, लड़खड़ाने नहीं देगा। नए नियम में इस प्रकार एक वचन लिखा है कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ और संयम की आत्मा दिया है। जब आपके जीवन में कुछ परेशानी आए, दिक्कत आए, तो आपको संयम रखना है, धैर्य रखना है और परमेश्वर पर विश्वास करना है। सही समय आने का इंतजार करिए, प्रार्थना करिए, वो आपके पांव को
डिगने नहीं देगा। 3 आयत में लिखा है वो तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। मनुष्य एक क्षण थकने के बाद थक जाता है, ऊँघने लगता है, नींद आ जाती है, लेकिन हमारा परमेश्वर कभी ऊँघता नहीं है, कभी सोता नहीं है। वो निरंतर अपने लोगों के ऊपर अपनी दृष्टि को बनाए रखता है। नीति वचन में लिखा है वो धर्मी जन के ऊपर अपनी आंखों को लगाए रहता है और देखता रहता है। आपके जीवन को आपको लगता होगा कोई नहीं देख रहा है, कोई आपकी परेशानियों को नहीं समझ सकता, कोई आपके दुख को नहीं समझ सकता, कोई आपकी पीड़ा नहीं समझ सकता, कोई आपकी बीमारियों के बारे में नहीं जानता होगा, कोई आपके आर्थिक तंगी के बारे में नहीं जानता होगा। लेकिन मनुष्य भले ही ना जाने मेरे प्रियो, प्रभु की दृष्टि आपके ऊपर है। उसने आपको बनाया है, उसने आपको सिरजा है, उसने माँ के गर्भ में रचने से पहले आपके ऊपर दृष्टि की है। वो आपके भले और आपके जीवन की बुरी बातों को भी जानने वाला परमेश्वर है। इसलिए अपने भरोसे को परमेश्वर पे रखो, परमेश्वर पे विश्वास करो। वो आपके कदमों को, आपके पैरों को स्थिर करेगा, उसे टलने नहीं देगा, उसको डिगमगाने नहीं देगा। वही है आपका रक्षा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। हमारा विश्वास किसके ऊपर है? परमेश्वर के ऊपर या अपने ऊपर या मनुष्य के ऊपर, किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर? नहीं मेरे प्रियो, हमारा विश्वास सदैव परमेश्वर के ऊपर होना जरूरी है। 4 आयत में लिखा है सुन इज़राइल का रक्षक ना ऊंघेगा ना सोएगा। वो सोने वाला परमेश्वर नहीं, हमारे परमेश्वर सोता नहीं है और रात दिन जागने वाला परमेश्वर है। मनुष्य को नींद आती है, इस शरीर में है दुख, पीड़ा, मुसीबतें, नींद सब इस शरीर में है। परमेश्वर को नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, नींद की ज़रूरत नहीं है। वो हमेशा जगने वाला परमेश्वर है। जब आप दिन में कुछ कर रहे हैं तो भी परमेश्वर आपको देखता है, रात में कुछ कर रहे हैं तो भी परमेश्वर आपको देखता है। हर क्षण वो आपके ऊपर अपनी दृष्टि को बनाए रखता है। ये विश्वास कि हाँ मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मैं अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, वो आकाश और पृथ्वी का करता है। जब आप इस बात पर विश्वास करके परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करते हैं, प्रभु हर एक समय आपको सहारा देने वाला परमेश्वर है। 5 आयत में लिखा है यहोवा तेरा रक्षक तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है, ना तो दिन के धूप से और ना रात के चांदनी से तुझे कुछ हानि होगी। अगर परमेश्वर आपकी ओर है तो शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दिन में भी रात में भी हर समय सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है। ज़रूरत है तो हर किसी को प्रभु के ऊपर विश्वास करने की। आज लोग पास्टर्स के ऊपर, विश्वासियों के ऊपर, किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर आश्रित हो गए हैं। बीमारी आए तो पास्टर के पास प्रार्थना करवाने चले जाएंगे, बार बार प्रार्थना करवाएंगे, लेकिन एक बार घुटना टेक कर खुद प्रभु के सामने अपने हर बात को नहीं रखेंगे। कोई मुसीबत आ जाए पास्टर को फ़ोन करके पास्टर के पास जा जाकर बोलेंगे, लेकिन थोड़ी देर अकेले में परिवार के साथ मिलकर उपवास में बैठकर प्रभु से नहीं बोलेंगे। अगर आप ऐसा करने वाले व्यक्ति हैं तो आज ये वचन आपके लिए है। परमेश्वर कहता है मैं कभी सोता नहीं, ऊँघता नहीं, मेरे पास आ, मैं तेरी रक्षा करूँगा, मैं तेरे पाँव को थामे रखूँगा, तू कभी हिलने नहीं पाएगा अपनी जगह से, तुझे शैतान गिरा नहीं पाएगा। मेरे प्रियो, ज़रूरत है तो केवल हमारी सोच बदल कर अब हमें प्रभु की ओर अपने आश्रित आंखों को ले जाना है, प्रभु की ओर ले जाना है, प्रभु की ओर दृष्टि करना है। जब आप इन बातों को समझेंगे तब आप परमेश्वर में बढ़ पाएंगे। मेरे प्रियो, प्रभु हमारा रक्षा करने वाला है, एकमात्र परमेश्वर, कोई मनुष्य हमारी रक्षा नहीं करेगा। इसलिए अपनी दृष्टि को, अपने विश्वास को प्रभु पे रखें। मनुष्य की ओर देख कर ना चले, प्रभु की ओर देख कर चले। हर परेशानी में, हर मुसीबत में परमेश्वर आपकी और हमारी रक्षा करता है। हालेलुया। उसके अंतिम वचनों को अगर मैं पढ़ूं, 7 आयत में लिखा है यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। हालेलुया। सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरी प्राणों की भी रक्षा करेगा। और 8 में लिखा है यहोवा तेरे आने जाने और तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। केवल एक जगह नहीं, आने जाने में भी आपकी रक्षा करेगा। आपके नौकरियों में, आपके बिजनेस में, आपके परिवार में जो कुछ भी हो रहा है उन सब बातों में रक्षा करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के हाथों में खुद को समर्पण कर दो। याकूब लिखता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ ताकि तुम शैतान का सामना कर सको। जब आपके जीवन में शैतान की ओर से कोई कार्य है, हमें ज़रूरत
ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है अधीनता में आने की, प्रभु के हाथों में समर्पण करने की, क्योंकि यहोवा तेरी सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगा। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अगर आप अपने आप को परमेश्वर के अधीन करते हैं, प्रभु के हाथों में समर्पण कर देते हैं, वो आपकी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। वो हमें ऐसे ही छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। मनुष्य वायदा करके छोड़ सकता है, त्याग सकता है, परमेश्वर अपने वायदे को कभी नहीं त्यागता। परमेश्वर अपने वायदे को नहीं भूलता, केवल मनुष्य उस वायदे के अनुसार चलना चाहिए। अगर आपने ये विश्वास किया है कि वो कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं, तो विश्वास के साथ उसके संग लगे रहिए, प्रभु के पीछे चलते रहिए। जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां, बोलिए परमेश्वर आप मुझे छोड़ने वाले परमेश्वर नहीं है। डांटिए अपने जीवन से हर एक अंधकार के सामर्थ को यीशु के नाम से भगाइए। बोलिए परमेश्वर मेरा सहायक है, मुझे दिन के धूप से रात की चांदनी से कोई हानि नहीं होगी। मैं चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों से होकर चलूंगा तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। इस तरह से बोल बोल कर प्रार्थना कीजिए, प्रभु के हाथों में समर्पण कीजिए। आपके जीवन की हर परेशानी में परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। मेरे प्रियो, आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमको बताया, आपको बताया कि आपका विश्वास और आपकी दृष्टि प्रभु की ओर होना चाहिए। आप परमेश्वर की ओर ताके, आपके सारे परेशानियों को यीशु मसीह के नाम से प्रभु के हाथों में समर्पण करें। परमेश्वर से कहे प्रभु मेरे जीवन में परेशानी है। जब आप इस तरह से प्रभु के हाथों में समर्पण करके प्रार्थना करेंगे, आप देखेंगे एक नया जीवन आपके अंदर उत्पन्न होगा, एक विश्वास उत्पन्न होगा, और आपके विश्वास के बढ़ोतरी के कारण आपके जीवन से परेशानियों का अंत होते हुए आप देखेंगे। हालेलुया, मैं विश्वास करता हूँ कि इन वचनों के आधारित आप ज़रूर कार्य करेंगे, प्रभु में बढ़ेंगे। मेरे प्रियो, अंत का समय है, बहुत जल्दी यीशु मसीह का आगमन होने वाला है, इसलिए ज़रूर अपने जीवन को बाइबल के अनुसार परखिए, चलाइए, क्योंकि अंत का समय है। यीशु के आगमन के बाद फिर आपको मौका नहीं मिलेगा कि आप अपने मन को परिवर्तन कर सके। तो प्रभु की ओर दृष्टि कीजिए, और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपकी रक्षा करेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।